देखिए, मैं यह कहना चाहता हूँ कि ये बात बिल्कुल सही है। अगर कोई ओबीसी का लड़का, एससी एसटी का लड़का अगर एलएलबी कर, अगर हाई कोर्ट का जज, सिविल कोर्ट का जज, किसी उच्च पोस्ट पर चला जाए पढ़ लिख कर, अगर जनरल लोगों के समाज में बैठ कर उनकी समाज में उनके साथ रहे, तो निश्चित है कि ये भेदभाव होते हैं। वो देख कर यही कहेंगे कि देखो, एक चमार का लड़का, एक पसमान का लड़का, एक फलना का लड़का पढ़ लिख के ये चीज़ मान लिया क्योंकि इनको आरक्षण है। अरे भाई, ओबीसी एससी एसटी में भी पढ़ने वाले एक ब्रिलियंट बच्चे हैं, लेकिन आप लोग जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं उनके पास दिमाग और लिंक इतने होते हैं कि वो अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन एससी ओबीसी एसटी के जो व्यक्ति होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको एक पैक दारू चाहिए। क्या चाहिए? दारू। मेरा बाल बच्चा पढ़े या नहीं। अरे भाई, आपका बच्चा, आप उस शिक्षा दीजिएगा, आपका बच्चा पढ़ेगा, आपका बच्चा पढ़ेगा, उस लायक आप उसको बनाइए। आप दारू कम पीजिए, आप पढ़ाने के लिए सोच रखिए कि अपने बच्चों को किस प्रकार शिक्षा दें। और मैं बच्चों को भी ध्यान से कहता हूँ कि आपका माता पिता अगर पैसा आपके पीछे खर्च करते हैं तो आप उसको ध्यान लगाकर पढ़े, कंपटीशन को तैयारी करें, अच्छे हाई लेवल पर, उच्च लेवल पर आप जाने के लिए सोचें। मैं यही कहना चाहता हूँ बच्चों लोग से भी। अब रह गई बात कि एससी ओबीसी एसटी के लिए लोगों के पास पढ़ाई का लिए खर्चा कम होता है, पैसा नहीं रहता, किसी के पास खेती बाड़ी नहीं होता है, गरीबी होती है ज़्यादा, इसीलिए लोग नहीं उतना पढ़ पाते हैं और अपनी। और लेकिन आज जो कोई बीएससी इंटर तक मैट्रिक तक किए हुए हैं ओबीसी एससी एसटी लोग, जैसे जैसे उनका ज्ञान होता है कि हम अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दें, पढ़ाई लिखाई अच्छी, तो बाहर जाते हैं और कंपनी में काम करने लगते हैं और वहाँ कमा कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। ये बात सही है, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव होता है। मैंने खुद गया की बात कहता हूँ, जहाँ पर आप मानपुर जाइएगा और पेट्रोल मेहता पंप के ठीक बगल में आप 10 कदम पीछे यानी आइएगा, गौलक्ष्मी बस स्टैंड बीच में है, जो एक गुरुकुल चलता है। मैंने वहाँ सिर्फ यही पूछा कि क्या मेरे बच्चों का एडमिशन होगा? गुरुकुल में क्या रामायण महाभारत का आत्म का ज्ञान होना चाहिए। तो वहाँ पर के जो 12 साल 13 साल के बच्चे थे, बोलते क्या है कि आप कौन सी जाति से आते हैं। अरे भाई, हमने वो जब बात को सुना, मियाज खोल गया, इतना खोल गया। हमने ये बात कहा कि क्या आपका हेड प्रिंसिपल यहाँ है? तो उस बच्चों ने बोला कि नहीं, अभी नहीं है, वो बाहर गए हैं। अगर मैं वहाँ पर ही आधा घंटा और रुक जाता तो मैं वहाँ प्रिंसिपल को यही बात बोलता, क्या यहाँ पर ये ओबीसी एससी एसटी के बच्चों को पढ़ाई नहीं होगा क्या? क्या आपके बच्चे ही ज्ञान पाएंगे? महाभारत और रामायण के ज्ञान, संस्कृत जानेंगे, हम भी संस्कृत जानेंगे। इतना मियाज खिसाया कि क्या बताएं। सोचो, जाति भेद होता है, नहीं किसी जाति को होता है। जब आपको 10% आरक्षण मिला तो हम लोग नहीं कुछ बोले लगे, कैसे है ऐसे, ये गलत है। सोचना गलत करे, सब पढ़ेगा, सब बनेगा, सब विकास होगा, सब आगे बढ़ेगा। बस जय हिंद, जय भारत।